साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन इस बीच बहुत साथियों को डाउट है दो तीन। पहला डाउट कि रिजल्ट की पीडीएफ में नाम क्यों नहीं है। दूसरा डाउट, क्या पीडीएफ में नाम है उन सब के दस्तावेज चेक किए जाएंगे, ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तीसरा कि स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म का मैं आपको बता दूं, 18 जून से स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो रहे हैं और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि एसएसओ आईडी से आपको स्क्रूटनी फॉर्म वो किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए अगर भी जिन भी साथी ने अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि 18 जून को एसएसओ आईडी पर स्क्रूटनी फॉर्म का जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ साथी कह रहे हैं हमारा रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं है, तो कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट पीडीएफ में नाम है तो क्या हमारे भी दस्तावेज चेक किए जाएंगे। तो ये सारे डाउट है इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं है, इसका कारण ये है, आपने देखा होगा 4th ग्रेड एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, पहले आरएसएसबी बोर्ड क्या करता था कि जिनका भी रिजल्ट, जिन्होंने भी परीक्षा दी थी, चाहे उसके 0 नंबर आ रहे, 1 नंबर आ रहे या 2 नंबर आ रहे, सबका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम देते थे। लेकिन अब मैंने नोट किया है, जब से आपका रीट लेवल के रिजल्ट शुरू हुए तब से उन्होंने 30% से ज़्यादा वाले कैंडिडेट के ही रिजल्ट की पीडीएफ में नाम दे रहे, यानी कि सभी का रिजल्ट अब नहीं आ रहा है। जिनके 1 नंबर आते थे पहले उनका भी रिजल्ट शो होता था, लेकिन अब रिजल्ट की पीडीएफ में सबके नाम शो नहीं हो रहे। कुछ दिनों बाद आपके स्कोर कार्ड जारी होंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर कितने आए, क्योंकि अब तक रिजल्ट रीट लेवल 2 में जो भी आ चुके रिजल्ट, रीट लेवल 2 में सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो उसमें भी आपने देखा होगा कुछ साथियों के रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं थे, जिनके नंबर 90 नंबर से कम थे। तो उसके बाद कल ही आपने देखा होगा मार्क्स भी जारी हो चुके थे। तो जिन साथियों के 90 नंबर से कम है, यानी कि जिनका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं है, वो उस मार्क्स का जो लिंक एक्टिव हुआ वहाँ से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते थे। बाकी जिनका नाम लिस्ट में है पीडीएफ में, उनके तो मार्क्स नाम के आगे लिखे हुए। तो ठीक इसी तरह आपके भी लेवल फर्स्ट में जिनका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं है, तो उनके नंबर कम हैं और उनके मार्क्स अलग से जारी हो जाएंगे, तब आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ये डाउट है, क्या पीडीएफ में नाम है तो उन सभी के दस्तावेज चेक होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पीडीएफ में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो कट ऑफ है उन्हीं के दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी कि 7000 पद है तो इसके 2 गुना तो होते हैं 14000, लेकिन फिर भी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट के सेम नंबर हो जाते हैं, जैसे कि 2 कैंडिडेट है उनके सेम नंबर है, तो उस कंडीशन पर डीवी के लिए दोनों कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। आगे फिर फाइनल सिलेक्शन किसका होगा वो बाद की बात है, लेकिन डीवी के लिए फिर उन दोनों कैंडिडेट को लिया जाता है। इस वजह से आप देखते हैं हर भर्ती में डीवी के लिए 2 गुना को कहा जाता है, तो उसमें 2 गुना से थोड़े ज़्यादा ही संख्या होती है। तो अब उसमें आप दस्तावेज आपका चेक होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहली कि आपके मार्क्स कितने हैं, यानी कि पीडीएफ में अगर आपका नाम है तो अब तो ठीक है, अब नाम होने के बाद आपके मार्क्स है वो कितने हैं। अगर आपके मार्क्स आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी की जो कट ऑफ दे रखी है उससे ज़्यादा है या फिर उतने हैं, तब तो आपके दस्तावेज चेक होंगे, आपका भी डीवी होगा। यानी कि जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया एक कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, अब वो ये देखना चाहता है कि उसका पीडीएफ में तो नाम है लेकिन उसके दस्तावेज चेक होंगे या नहीं होंगे। तो वो जब पीडीएफ में देखेगा तो उसे पता चलता है कि उसकी पीडीएफ में जो नंबर है वो 180 बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं? 180। और वो जनरल कैटेगरी ओबीसी में वो मेल है, मेल कैटेगरी का कैंडिडेट है। तो वो क्या चेक करेगा? ओबीसी की कट ऑफ देखेगा। ओबीसी की कट ऑफ जनरल में आप देखोगे 178.5612 है और उस कैंडिडेट के नंबर कितने? 180 है, यानी कि इसका दस्तावेज होगा, यानी कि ये 2 गुना में शामिल है। अब आप 2 गुना में शामिल है या नहीं है ये आपको कैसे चेक करना, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अगर एक कैंडिडेट है ओबीसी मेल कैटेगरी का है और उसके नंबर आए हैं 160, लेकिन उसका पीडीएफ में नाम है, तो वो दस्तावेज के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो 2 गुना में शामिल नहीं हुआ। क्योंकि 2 गुना के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 178.5612 है और इसके नंबर 160 है, यानी कि इतने मार्क्स से कम है।
इसका मतलब इसका डीवी नहीं होगा। और जो भी दस्तावेज के लिए एलिजिबल है उन सब के स्क्रूटनी फॉर्म 18 जून से शुरू हो रहे हैं। और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी तरह बता दूंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म आपको एसएसओ आईडी से कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करके बताऊंगा। इसलिए जिन भी साथियों का डीवी के लिए चयन हुआ है, यानी कि जिनके भी नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो वो सभी साथी आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, ताकि 18 जून को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। अब दूसरा रास्ता भी बता देता हूँ, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का जो लिंक है वो आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक खुला रहेगा। यहाँ देखो, इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है, वो 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक खुला रहेगा। तो जब 18 जून का लिंक एक्टिव होगा स्क्रूटनी फॉर्म का, तब आप एसएसओ आईडी चेक कर लेना। अगर आपको स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो हो रहा है तो आप दस्तावेज के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं है। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक उन्हीं साथियों को शो होगा जो दस्तावेज के लिए एलिजिबल है, जो एलिजिबल नहीं है उनको शो नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि पीडीएफ में नाम है फिर भी आपका दस्तावेज चेक होगा या नहीं होगा, यह आपको कैसे चेक करना है। बाकी आपके 11 क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं, और इस 11 क्वेश्चन डिलीट होने से जो 22 नंबर के मार्क्स है वो बाकी के जो 139 नंबर है, 139 क्वेश्चन है, उनके साथ बराबर रूप से बांटे गए। वो बोर्ड ने कैसे बांटे हैं उसका भी बोर्ड ने यहाँ फॉर्मूला आपको बताया है, की फैक्टर से इस फॉर्मूले से बांटे। इस फॉर्मूले से कैसे बांटे? मैक्सिमम मार्क्स में 300 लिखा, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में कितने लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में आपके 150 लिखा, फिर इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150 लिखा। लेकिन यह नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन है वो आपका 150 नहीं होगा, 139 होगा, क्योंकि 11 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब वो आपके 11 क्वेश्चन कौन से थे आपके पास पेपर, वो बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू है वो कुछ 2 दशमलव में आएगी। तो इससे ये स्पष्ट हुआ है कि जो भी क्वेश्चन आपका सही हुआ उसके नंबर पहले जो 2 नंबर थे वहाँ पर अब दो दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसमें आपके नंबर सिर्फ 2 नंबर ही कटेंगे, उसमें आपके दशमलव वाले बाद वाले संख्या वाले नंबर नहीं कटेंगे। ये बोर्ड ने नया रूल भी जारी किया, आपको मालूम है। अब आपके जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, आपके पास जो पेपर है उसमें से आपको कैसे देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज भी दे रखी है और उसके सामने डिलीट क्वेश्चन की संख्या दे रखी है 11 कौन कौन से। अब आपके पास जो पेपर है उसमें कौन सी सीरीज है यहाँ पर दे रखी है उनमें से वो आपको चेक करना है, और उसके सामने जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन 11 है डिलीट किए गए। अब ये 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो आपको ये ध्यान देना है, अगर इनमें से आपका कोई क्वेश्चन सही भी हुआ है तो अब आप उसको राइट क्वेश्चन में ऐड नहीं करोगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको आप रॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड नहीं करोगे। अगर किसी को लगता है कि भाई पहले उसके नंबर आ रहे थे 180 लेकिन अब उसके नंबर 160 शो हो रहे पीडीएफ में, अगर किसी भी साथी को ऐसा लग रहा है डिफरेंट, तो वो एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में आपके 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, वो 11 में से 7 क्वेश्चन आपके पहले राइट हो रहे थे या फिर 10 क्वेश्चन राइट हो रहे थे, तो अब वो ना तो आपके राइट में गिने जाएंगे ना ही रॉन्ग में गिने जाएंगे। वो जो नंबर है, चाहे आपके 10 क्वेश्चन उनमें से सही हो रहे तो वो 20 नंबर है, वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए हैं, तो उससे हो सकता है आपको अंतर देखने को मिले। तो इसलिए एक बार आपके पास जो भी पेपर हैं उस पेपर की सीरीज के सामने आप क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर की से चेक कर लीजिए एक बार कि ये वही क्वेश्चन है जो आपके डिलीट हुए हैं, तो क्या पहले आपके ये सही हुए थे या रॉन्ग हुए थे। वापस से संशोधन करके आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मार्क्स अभी निकले हैं वो और पीडीएफ में जो आपके मार्क्स शो हो रहे हैं वो सेम है या नहीं है। क्योंकि बहुत साथियों के अब ऐसा हुआ होगा कि पहले जब आंसर की से मिलान किया तो उनके नंबर 180 आ रहे थे, अब पीडीएफ में नंबर उनके 160 भी हो सकते हैं। पहले या किसी के 200 थे तो अब उसके हो सकते हैं 180। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके आंसर की में 180 आ रहे थे लेकिन अब 190 भी हो गए, क्योंकि हो सकता है, अब देखो ऐसा तो कोई किस्मत वाला ही होगा कैंडिडेट जिसके 11 के 11 क्वेश्चन जो डिलीट हुए वो पहले गलत हो गए थे, तो उसको तो बेनिफिट मिलेगा। ये डिलीट क्वेश्चन से लॉस किससे हुआ? जिसके 11 के 11 पहले
उसके आंसर की के अकॉर्डिंग राइट हो रहे थे और अब उसके वो सारे के क्या हो गए, डिलीट हो गए। और बेनिफिट उसको मिल रहे हैं जिसके ये 11 से 11 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं या इसमें से मैक्सिमम ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसके अब क्या नंबर नहीं कटेंगे, उल्टा उसको नंबर पॉइंटों में और बाकी के क्वेश्चन के साथ जो बांटे गए हैं वहाँ पर ऑल मिल रहे हैं। यानी कि पहले 150 आ रहे थे तो अब 154 भी हो सकते हैं, 156 भी हो सकते हैं। तो उन कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किन कैंडिडेट का रिजल्ट में नाम क्यों नहीं आया है। जिनके नाम नहीं आया तो उसका यही रीज़न है कि उनके नंबर बहुत कम होंगे। और अगर किसी को ये लगता है कि किसी के नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे थे, यानी कि कट ऑफ, जैसे कि एक कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, जनरल में कट ऑफ 185 और वो कैंडिडेट कह रहा मेरे 210 नंबर आ रहे थे लेकिन फिर भी पीडीएफ में नाम नहीं है, तो हो सकता है आपने गलती कर दी हो गोले न भरने की, क्योंकि आपको मालूम है इस रिजल्ट में लगभग 5000 के करीब 5761 कैंडिडेट को अयोग्य घोषित किया गया है। उसके पीछे का ये रीज़न है कि उन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले नहीं भरे। यानी कि क्वेश्चन 150 है, इसका 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, तो उन्होंने ओमार शीट में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, उस वजह से उनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। फिर चाहे उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो, तभी उनका रिजल्ट है वो अयोग्य रहेगा। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये रिजल्ट के जो कट ऑफ जारी की गई है वो 2 गुना की है, और अगर आपके कट ऑफ जितने नंबर है या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप दस्तावेज के लिए आराम से एलिजिबल हो और आपका भी डीवी होगा और उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म भी भरे जाएंगे। 18 जून से लिंक एक्टिव होते ही मैं कहना चाहूँगा कि आप शुरुआत के 4-5 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटनी फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, क्योंकि एंड टाइम में क्या होता है, एसएसओ आईडी काम नहीं करता है, स्क्रूटनी आवेदन सबमिट नहीं होता, इस तरह की समस्या आती हैं। क्योंकि जब आपका डीवी होगा तब यही स्क्रूटनी फॉर्म आपसे मांगा जाएगा। इसमें जो आप फीस रसीद की स्लिप है वो भी संभाल के रखनी है, और स्क्रूटनी फॉर्म फिल होने के बाद उसकी पीडीएफ भी आपको संभाल के रखनी होगी, क्योंकि ये दोनों जब आपका डीवी होगा उस समय आपको चाहिए होगा। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।